Students, today we will start new chapter, water and air pollution. Water and air pollution. Water and air pollution. Okay? So first we will discuss about what is pollution. आपको पता तो हो कि pollution है क्या? ठीक है? So population explosion, expansion of industries, use of insecticides and use of nuclear energy have badly, बहुत बुरी तरीके से affected our environment by releasing several harmful chemicals and toxic materials. ठीक है? जितने भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है, उनका एक्सपेंशन होते जा रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी हम यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में, और बहुत ज्यादा आजकल इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है. तो ये सारे के सारे केमिकल्स दे आर अफेक्टेड वेरी वेरी बैडली टू आवर एनवायरमेंट. क्लियर? सो these chemicals or materials get mixed with our environment, resources, and are mixed with our natural resources and affect their natural qualities. हमारे natural resources की अपनी quality होती है, उन quality को affect कर रहे हैं. Okay? So what is pollution? What is pollution? Population explosion, expansion of industries, use of pesticides, use of nuclear energy has badly affected our environment by releasing several harmful chemicals and materials. टॉक्सिक ना, टॉक्सिक मतलब पॉइजनस, जहरीले. ओके, सो इन सब रीजन से, इन सब के वजह से जो भी वो केमिकल रिलीज कर रहे हैं या जो भी मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल वो रिलीज कर रहे हैं, वो हमारे एनवायरमेंट में मिक्स्ड हो रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, है ना. एंड दीज केमिकल्स एंड टॉक्सिक मटेरियल्स और हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स विथ आवर नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से मिक्स हो रहे हैं एंड दे अफेक्ट द और अल्टर द क्वालिटी, नेचुरल क्वालिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज. दिस इज कॉल्ड पोल्यूशन. ठीक है, जो एनवायरमेंट में मिक्स हो रहे हैं और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की क्वालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, उनकी नेचुरल जो नेचर था उसे वो अफेक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड पोल्यूशन. क्लियर है? सो व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? इन प्रीवियस चैप्टर्स यू स्टडीड अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज. वाटर, विंड मतलब एयर, वाटर, एयर, सॉइल, sunlight, all these are natural resources. Okay, coal, oil, ये सब भी हमारे natural resources हैं. But in this chapter we will study about only the water and air pollution. So okay, so once I am repeating what are natural resources. Okay, natural resources are water, air, soil, even plant
ये सब क्या है? ये भी तो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे लिए। प्लांट से हमें बहुत कुछ मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, उनकी रूट भी हमारे काम आती है, उनके स्टेम भी हमारे काम आते हैं, लीव्स भी काम आती है। सो ऑल दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, सो दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर। ये नेचर से हमें मिल रहे हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कह रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कह रहे हैं। ओके, एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, ये दो है नेचुरल रिसोर्सेज। कौन कौन से? वाटर, एयर, soil, plants and many others. All these are natural resources. Okay, and they are of two types. ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है renewable and second is non रिन्यूएबल। ओके, रिन्यूएबल पहली बात तो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो नेचर में मिलते हैं, है ना, हमें नेचर ने दिया हुआ है। ये तो मैन मेड तो नहीं है कि प्लांट मैन ने बना दिया, नहीं, एयर मैन ने बना दी या हमने बनाया, आपने नहीं, है ना, तो ये नेचर में मिलते हैं। ओके, सो दे आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज रिन्यूएबल एंड दूसरा क्या है? नॉन रिन्यूएबल। सो रिन्यूएबल क्या है? ये ऐसे कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं? सिंपल, दीज आर फाउंड और एग्जिस्ट इन लार्ज अमाउंट एंड दे आर नॉट एग्जॉस्ट व्हेन वी यूज इन लार्ज अमाउंट। हम इन्हें कितना भी ज्यादा यूज कर लें, ठीक है, ये कभी नेचर में एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार नेचर उन्हें रिन्यू करता जाता है, ये उन्हें बार बार नेचर बनाता जाता है। ओके, सो ये तो कभी एग्जॉस्ट होने वाले नहीं है। तो दीज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट्स। ओके, ये क्या होते हैं? रिन्यूएबल जो वो अनलिमिटेड अमाउंट में होते हैं नेचर में। ओके, एंड व्हेन वी कंज्यूम दीज रिसोर्सेज सो दे आर नॉट एग्जॉस्ट, खत्म नहीं होते हैं। ओके, एंड दे आर रिन्यूड कंटिन्यूअसली बाय द नेचर। ये बार बार नेचर के थ्रू बनते जाते हमेशा बनते जाते हैं। तो डेफिनेटली दे आर, ये हमेशा हमें अवेलेबल होते हैं। सो रिन्यूएबल दे आर इन अनलिमिटेड अमाउंट। ये नेचर में अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, एंड रिन्यू बाय नेचर। नेचर के थ्रू फिर से बना दिए जाते हैं। रीन्यू मतलब ये इन्हें फिर से ये बना दिए जाते हैं। ओके, एंड नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, वो दे आर इन लिमिटेड अमाउंट। ये क्या होते हैं? लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। एंड व्हेन वी यूज और व्हेन वी कंज्यूम दीज इन फास्ट रेट और इन एक्सेस, सो दे विल एग्जॉस्ट। इन्हें ये बहुत जल्दी एग्जॉस्ट भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें नेचर बहुत जल्दी रिन्यू नहीं करता, कई साल, थाउजेंड्स ईयर तक लग जाते हैं इन्हें वापस से बनाने में। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, कोल, ऑल दीज आर नॉन रिन्यूएबल एंड नेचुरल गैस, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये आपके दो क्लासिफिकेशन थे। नेक्स्ट इज पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट टर्म इज pollutants. Okay, pollutants क्या है? Okay, so the substances which pollute or contaminate our environment are called pollutants.
the substances which pollute or contaminate are called pollutant. Okay, the substances which pollute or contaminate our environment are called pollutant. Now come to the topic water. Okay, so we will discuss about water, necessity of water, and as well as their pollution. So water pollution. Okay, so first we will discuss about water. Okay, so water is essential to life sustaining. So first is water. Okay. You know water. Water is essential for sustaining the life. ओके हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, हमारी लाइफ बनी रहे, इसके लिए हमारे लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारी लाइफ मीन्स सिर्फ हमसे अकेले रिलेटेड नहीं है. क्यों? हमें फूड चाहिए, तो फूड कहाँ से आएगा? सीड से प्लांट बनेगा, प्लांट में फ्रूट्स आएंगे, क्रॉप जो होती है वो सब क्या है? प्लांट की तो है. तो कैसे बने? सीड की जर्मिनेशन से. सो विदाउट वाटर नन ऑफ द सीड विल बी जर्मिनेटेड. क्लियर? सो वाटर इज एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ, लाइक for the germination of food. Water is essential for sustaining life, like क्या? Germination of seed, of seeds, photosynthesis, cleaning. हमें क्लीनिंग पर्पस के लिए चाहिए ना, वॉशिंग, बेथिंग. आप वाटर के बिना आपकी बात कंप्लीट है नहीं. तो जब तक आप पानी नहीं होगा तो आप नहाओगे कैसे? ठीक है. एंड कुकिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रिंकिंग. सो ऑल एंड अदर प्रोसेसेस. आप डेली लाइफ में देखते ना, वाटर के बिना तो कुछ कर भी नहीं सकते हो. ओके, सो दिस इज वाटर इज एसेंशियल फॉर अस. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस require water. Like example, हमारा जो ब्लड है उसमें क्या है? वाटर है. ओके, सो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डाइजेशन, and so many life processes can't happen without the water. वो हो ही नहीं सकती है वाटर के बिना. ठीक है. सो अल्टीमेटली वी कंक्लूड दैट वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन, सबके लिए, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, दे नीड वाटर. ओके, एल्गी, फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, इन सबको भी आपने देखा था. जो फंगस वगैरह है वो सब क्या है? मॉइस्चर चाहिए ना उनको. तो मॉइस्चर क्या है? वाटर. ठीक है, थोड़ा अमाउंट ही सही है लेकिन है तो वाटर ना. तो वाटर तो उन्हें चाहिए. ठीक है, तो वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के. एंड वाटर इज क्या है? ये क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, एंड इट रिन्यूड और रिसाइकिल बाय द नेचर. ओके, वाटर साइकिल आपने सुना है छोटी क्लास में. तो वाटर साइकिल के थ्रू ये वापस से हमें मिलता जाता है. इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती जाती है. ओके, सो वाटर जो है वो कहाँ से मिलेगा? रिवर से मिलता है, वेल से मिलता है, लेक से मिलता है, स्ट्रीम से मिलता है, सी से मिलता है. तो बहुत सारी जगह से हमें वाटर मिलता है. बिकॉज हमारी अर्थ का मैक्सिमम पार्ट में वाटर है. ओके, सो दिस इज अबाउट द वाटर. नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन.
causes pollute the water? ऐसे कौन से रीजन है, ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जो वाटर को पोल्यूट करते हैं? और पोल्यूटेड वाटर हमारे लिए कितना हार्मफुल है, हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए, सबके लिए कितना हार्मफुल है, हम अभी अब वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो वाटर पोल्यूशन. नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर water pollution. So what is water pollution? Clear? So mixing of undesirable and harmful materials या सब्सटेंसेस भी आप लिख सकते हैं. मिक्सिंग ऑफ undesirable and harmful materials or substances or microorganism in water is water pollution. क्लियर? वाटर में अनडिजायरेबल मतलब हमें चाहिए नहीं है, वो हार्मफुल है वो हमारे लिए. और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं, है ना, हार्मफुल होते हैं. तो उन सब की वाटर में मिक्सिंग होना वाटर को पॉल्यूट करना है. तो दिस इज वाटर पोल्यूशन. क्लियर है? नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. क्लियर? नाउ द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. Causes of water pollution. There are so many causes for water pollution. Okay, first is domestic or sewage water. First is domestic or sewage water. Wastewater generated from houses after washing, flushing or cleaning, okay, which contains human waste, papers, plastics and food waste. ये सब क्या होता है, उस पानी के साथ में बाहर जाता है. ओके, हमारे घरों से जो पानी निकलता है ना, वो उसमें. सो इट इज कॉल्ड सीवेज वाटर या डोमेस्टिक वाटर. ठीक है, उसमें क्या क्या बताया आपको, ह्यूमन का एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, और ये फ्लशिंग के बाद जो पानी निकल रहा है, मीन्स वॉशिंग के बाद, क्लीनिंग के बाद, हम जो अपने फल सब्जी जो भी होते हैं उसके पील करने के बाद उनके पील्स जो जाते हैं, स्किन जो उसकी निकलती है, वो सब वेस्ट कभी कभी वाटर के साथ में बाहर जाती है. ओके, सो ये क्या होती है, कंटेमिनेट करती है वाटर को हमारे. एंड दिस वेस्ट कंटेन हार्मफुल माइक्रोब्स. उस वेस्ट में जो वेस्ट सीवेज वाटर जो निकल रहा है हमारे घर से, वो उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं. माइक्रोब्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हार्मफुल रहते हैं. ठीक है, इस माइक्रोब्स कॉजेज फॉर डिफरेंट सो मेनी डिजीजेस लाइक कोलरा, डिसेंट्री, डायरिया एंड जॉइंटिस. ये सारे इन माइक्रोब से डिजीजेस होते हैं. ओके, सो मेन कॉज इज domestic or sewage water. Okay, second, industrial waste. Industrial waste. Okay, so second is industrial waste. Okay, chemical, oil, textile, paper, leather. Industries produces waste containing harmful chemicals. Okay, and that are often discharged into river. So that process causing water pollution. Clear? So by this way the temperature of water will be increased and dissolve oxygen. आपको पता है ना, पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है,
तो जैसे वो टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर राइज होगा, सो डिजोल्व ऑक्सीजन विल बी एस्केप आउट, वो पानी से बाहर निकल जाएगी। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिश हैं, उनको क्या है, वो कैसे अपना रेस्पिरेशन करते हैं, वो जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है ना, उससे वो रेस्पिरेशन करते हैं। सो दे फील अनकंफर्टेबल, इवन दे डाई, है ना, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगे फिशेस। ओके, और जो प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो आपने देखा होगा ना, पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में सुना होगा, पिक्चर्स में देखा होगा, तो वो भी ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाती है। ओके, सो पहला तो ये हुआ कि केमिकल्स मिलने से टेम्परेचर ऑफ द वाटर विल बी राइज्ड एंड देयरफॉर द एक्वेटिक लाइफ विल बी सफर्ड। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो, उनमें कुछ केमिकल्स होते हैं, तो सच केमिकल्स लाइक lead, fluorides and arsenic, these are toxic chemicals. Okay, and these chemicals cause toxicity in plants also, animals also, so they consume sea foods, और फिशेस जो खाते हैं, या जो प्लांट, सी प्लांट जो होते हैं उन्हें, या वाटर प्लांट जो होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो कंज्यूम करते हैं, सो उन ह्यूमंस में भी टॉक्सिसिटी चली जाएगी, है ना, उनमें भी टॉक्सिसिटी ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, और जिससे क्या होगा, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, उन सब की जो नर्वस सिस्टम है वो अफेक्टेड होगा, और ह्यूमन के जो किडनी वगैरह है वो डैमेज होने लगते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल्स सभी के लिए हार्मफुल है। क्लियर है? सो दस इट इज इम्पोर्टेंट व्हेन दीज फैक्ट्रीज discharge their waste water or discharge their waste to rivers or any water bodies, so they should treat before discharging, वो उस वाटर को ट्रीट करें, उसके बाद उसे डिस्चार्ज करें। ठीक है, तो उनको केमिकल फ्री करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज थर्ड कॉज क्या है, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। Fertilizers and pesticides. The rain sometimes washes off the fertilizers and pesticides used in the agricultural fields. Okay, as a result, they enter the nearby water resources and seep into the ground water and soil. जैसे ही वो पानी, बारिश हुआ तो बारिश का पानी तो आगे जाएगा, बह के फ्लो होगा, तो वो अपने साथ में क्या लेके जाता है, ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को भी लेके जाता है। और फिर क्या होता है, और दूसरा अंडरग्राउंड वाटर जो स्टोर होता है, उसके साथ में वो केमिकल्स भी चले जाएंगे, है ना, वो केमिकल्स भी चले जाएंगे, और सॉइल में भी वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, सो दीज केमिकल्स गेट इनटू एक्वेटिक एनिमल्स ऑर्गेनिज्म में, तो क्या होगा, ये सॉइल भी इसकी हो जाएगी, सॉइल में ये केमिकल्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ओके, एंड बाय दिस वे द एसिडिटी ऑफ सॉइल में भी चेंज, उसकी एसिडिटी चेंज हो जाएगी सॉइल की, तो क्या होगा, क्रॉप पे भी असर होगा। और हम, आपको पता होना चाहिए कि जो सॉइल में कुछ वॉर्म्स होते हैं, वो वॉर्म्स हेल्प करते हैं क्रॉप के लिए, तो वो वॉर्म्स भी किल हो जाएंगे, वो भी डेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एसिडिटी बढ़ गई है सॉइल की इन केमिकल्स की वजह से। तो ये सब हमारे, उनके लिए भी हार्मफुल है, और हमारे क्रॉप के लिए, ग्रोथ, प्लांट की जो ग्रोथ होना है, क्रॉप की जो ग्रोथ होना, उसके लिए भी केमिकल्स हार्मफुल होते हैं, क्योंकि वो सॉइल खराब हो गई है ना, उसका टेक्सचर चेंज हो गया, उसका नेचर चेंज हो गया है, जो क्रॉप के अच्छी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड थी वो चेंज हो चुका है। ठीक है, और ये जो फैक्ट्री से जो केमिकल्स निकलते हैं, दीज केमिकल्स गेट इनटू द एक्वेटिक एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म। फर्टिलाइजर्स कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ये एक्वेटिक लाइफ के लिए भी न्युकसान करेंगे। कैसे कैसे उनको अफेक्ट करते हैं? ये फर्टिलाइजर्स जो हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो यही न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, जब वाटर में चले जाते हैं तो वहां एल्गी को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि एल्गी को भी तो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो वो एल्गी क्या होती है, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है और एक सरफेस पे बेड या लेयर बना लेती है, पूरा कवर कर लेती है। ठीक है, तो उसके कवर होने से सनलाइट अंदर नहीं जा पाएगी,
तो जिन एक्वेटिक एनिमल्स को या प्लांट्स को सनलाइट चाहिए वो तो मिलेगी नहीं उनको। और सेकेंड, और इसमें ड्रॉबैक, सेकेंड और इसमें second thing is affected that the dissolved oxygen which is dissolved in water, it will be consumed by the algae. तो जब algae उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगी तो फिर उन एनिमल्स को, एक्वेटिक एनिमल्स को वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो क्या होगा, वो तो वही की वही डेड होते जाएंगे और वाटर तो पॉल्यूट हो गया, गंदा हो जाएगा वो वाटर, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जो कि हमारे लिए हार्मफुल रहेंगे, तो हमारे यूज का नहीं रहेगा। तो इस तरह से वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। सो दीज न्यूट्रिएंट्स जो फर्टिलाइजर्स वगैरह में हैं, सो दिस न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट वाटर लीड टू ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन कंटेन इन वाटर इज कॉल्ड एंट्रोफिकेशन। क्या कहलाता है वो? एंट्रोफिकेशन। एंट्रोफिकेशन मीन्स जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके थ्रू जो एल्गी, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट से एल्गी की ग्रोथ ज्यादा हो रही है और ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो रहा है, मतलब कंज्यूम हो रही है उनके थ्रू, खत्म की जा रही है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? एंट्रोफिकेशन कहते हैं। सॉरी एंट्रोफिकेशन। pH instead of H we will consider pH. Okay, eutrophication. Fourth cause is hospital waste. Waste generated in hospitals contain infectious sweat, injections, syringe, human or patient excreta, pathological and chemicals. Okay, culture और लैब कल्चर वगैरह जो होते हैं, मीन्स अभी आपको तो इतना डिटेल नहीं पता है हॉस्पिटल की प्रोसेस का, बाकी जो पैथोलॉजी वगैरह होती है वो ब्लड निकालते हैं, स्वेट लेते हैं, ड्रेसिंग करते हैं पेशेंट की, तो ये सब क्या है? हॉस्पिटल वेस्ट में ही आता है। सो इट ऑल्सो कंटामिनेट वाटर। Asia has the highest number of polluted rivers than any other continent. Mainly of bacteria from human waste. सबसे ज्यादा बैक्टीरिया हमारे इंडिया की रिवर्स में होते हैं, एशिया में। इंडिया तो नहीं, एशिया, पूरे एशिया की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हमारे कॉन्टिनेंट में पॉल्यूटेड वाटर मिलता है। नेक्स्ट, फिफ्थ कॉज इज ऑयल पॉल्यूशन। Fifth is oil pollution. Oil pollution is common in seawater, which occurs due to the leakage or spilling of oil from oil tankers. है ना? वो ऑयल क्या होगा? वाटर के ऑयल टैंकर से जैसे ही लीकेज होगा ऑयल का, जनरली सी में ही ऑयल टैंकर्स आप देखते हो ना, तो वो ऑयल क्या होगा? वाटर में तो मिक्स नहीं होगा। आप देखोगे एक ग्लास में पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा ऑयल दीजिए तो ऑयल तो ऊपर ही एक लेयर बना लेगा, तो जो ऑयल की एक लेयर उसके ऊपर वाटर के ऊपर हो जाती है, तो अंदर जो एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाएगी, है ना, और वो पानी, वो जो एक्वेटिक लाइफ है वो सफर करती है ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन लेवल। सो इस तरह से क्या होगा? वो डैड हो जाएगी उनकी बॉडी, प्लांट्स भी वहां खराब हो जाएंगे, तो उस वाटर से उस ऑयल से ये हमारा ये वाटर पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है, सो ऑल दीज आर कॉजेस दैट पॉल्यूट वाटर। ओके, नेक्स्ट, पोर्टेबल वाटर और ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट टॉपिक इज पोर्टेबल वाटर और ड्रिंकिंग वाटर। Okay, so polluted water can cause many disease, hence it is harmful for us. So before drinking water it should be treated to make suitable for drinking.
बहुत जरूरी है उसे हम इस तरह से ट्रीट करें। कुछ उसकी मेथड्स होती हैं जिनसे उन ट्रीटमेंट के बाद में हम वो उस पानी को ड्रिंकिंग पर्पस के में ले सकते हैं। ओके, सो हमारे लिए वो सुटेबल होगा तब, अदरवाइज हम उसको नहीं ले सकते हैं। ओके, द वाटर दैट इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। क्या कहते हैं उसे अपन? पोर्टेबल वाटर कहेंगे। ठीक है, तो व्हाट क्वालिटीज ऑफ पोर्टेबल वाटर? फर्स्ट, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओडरलेस होना चाहिए एंड कलरलेस होना चाहिए। ठीक है, सो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, कलरलेस एंड ओडरलेस। ओडर मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं होना चाहिए। ओके, सेकंड, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड माइक्रोब्स। उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल वाले नहीं होना चाहिए, उसमें कोई केमिकल्स नहीं होना चाहिए। और थर्ड इज कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन इट। उसमें सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन डिजॉल्व होना चाहिए। These three characters make water potable. ठीक है, so we use filter to remove the large size of impurities or solid impurities. हम क्या करते हैं? पानी को फिल्टर कर लेते हैं। तो फिल्टर करने से क्या, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, यदि हमने एक फनल लिया और फनल में एक हम फिल्टर पेपर यहाँ पर लगा देते हैं। ओके, फिल्टर पेपर इस तरह से हमने इसमें लगा दिया। देन वी यहाँ पर हम कौन सा वाटर ले रहे हैं? वाटर कंटामिनेटेड विथ सॉलिड पार्टिकल्स। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे और यहाँ पर पार्टिकल फ्री सॉलिड पार्टिकल फ्री वाटर। ओके, यहाँ पर हमें जो वाटर मिलेगा वो क्या है? पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स में नहीं रहेंगे। क्लियर है? इसे अपन क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे इसे? फिल्ट्रेट। ओके, और ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे घर पे, ऑफिस में, कहीं पर भी अब अपन ऐसा इस तरह से फिल्टर करके तो पानी पोर्टेबल नहीं बना सकते हैं, है ना। तो क्या होता है, कई तरह के और भी मेथड्स हैं जिनसे हम इसे ड्रिंकिंग पर्पस से यूज करने लायक बना सकते हैं। ओके, सो वाटर इज मेड फ्री ऑफ ऑल द फॉर्म्स, जर्म्स एंड impurities by boiling, ultraviolet light और रिवर्स ऑस्मोसिस या क्लोरीनेशन। हमारे पास और भी मेथड्स हैं फिल्ट्रेशन के अलावा। बॉईल कर सकते हैं, आप देखेंगे बॉईल करेंगे पानी तो उसमें पहले तो कुछ भी नहीं सेटल दिख रहा था, बट बॉईल करने के बाद कुछ डिपॉजिट्स हो जाते हैं। तो हम क्या करें, हमने उस पानी को, उन सॉलिड को पानी में से सेपरेट कर लिया। तो और बॉईल करने से जर्म्स जो रहेंगे वो खत्म हो जाएंगे, है ना। तो जर्म्स एंड इम्प्यूरिटीज से फ्री करने के लिए हम उसको वाटर को बॉईल कर सकते हैं। सेकेंड मेथड इज अल्ट्रावायलेट लाइट से भी उसे प्योर किया जाता है। ठीक है, और थर्ड उसमें हम रिवर्स ऑस्मोसिस, आपने आरओ सुना हुआ है ना, आरओ मीन्स, आप बोलते ना आरओ का पानी, आरओ मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, ये क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। सो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू क्लोरीनेशन, कई बार आप देखते हो एक थोड़ी सी एक पंजेंट स्मेल आती है वाटर में से, वो क्लोरीन की स्मेल है। ठीक है, तो क्लोरीनेशन के थ्रू भी हम उसको जर्म फ्री कर सकते हैं। तो जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है या जो बॉइलिंग हम कर रहे हैं, इन सब से क्या हो रहा है कि दे किल अल्ट्रावायलेट लाइट एंड क्लोरीनेशन और बॉइलिंग किल्स ऑल द जर्म्स। ओके, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिमूव्स ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी इसमें माइक्रोब्स है उसे अलग कर देते हैं। ओके, एंड वाटर फिल्टर यूजिंग रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर आउट द impurities by using semi, ठीक है, kill all the germs। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे और वो कैसे वर्क करता है ना, और अदर मेथड्स।
for the purification of water or for the water make potable.